नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे मैन एंड वुमेन पे आधारित क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि एक छावनी में 3300 आदमी है और 32 दिन का खाना है और प्रत्येक आदमी को 850 ग्राम मिलता है। 7 दिन बाद कुछ और लोग आ गए तो खाना अब 17 दिन चलेगा, जबकि अब खाना एक व्यक्ति को 825 ग्राम मिलेगा। तो बताएं कितने लोग नए आए, यानी हमें नए लोग का संख्या निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3300 आदमी का 32 दिन का खाना है। 3300 आदमी का 32 दिन का खाना है और 7 दिन बाद कुछ नए लोग आ रहे हैं, यानी 7 दिन तक 3300 आदमी खाना खा चुके, यानी शेष खाना कितना बच गया। पूरे खाना 32 दिन का था, 7 दिन खाना खा चुके 3300 आदमी, यानी खाना बच गया 3300 आदमी का खाना 25 दिन का खाना बच गया। यानी हम इस 32 में से 7 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 25, यानी 25 दिन का खाना बच गया 3300 आदमी के लिए। यानी जो हमारा शेष खाना है कितना बच गया, 25 दिन का खाना बच गया 3300 आदमी के लिए। और एक आदमी को कितना मिल रहा था, 850 ग्राम। 850 ग्राम। अब देखिए, अब जो नए व्यक्ति आ रहे हैं, हमने मान लिया कि x व्यक्ति अब हो गए। 3300 के बाद जो नए ऐड हुए, यानी 3300 प्लस के नए, हमने टोटल को मान लिया कि x व्यक्ति अब हो गए। और खाना अब कितना जा रहा है, खाना अब 17 दिन चल रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को ये मिल रहा है 825 ग्राम। प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 825 ग्राम। देखिए यहाँ ग्राम से हमारा ग्राम कट जाएगा। अगर हम इस 25 से 825 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 33 बार में। 825 को अगर हम 25 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 33 बार में। अब हम इस 33 से अगर 3300 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 100 बार में। और हम इस 17 से अगर 850 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 50 बार में। यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ गया। हम अगर 100 में 50 से गुना करेंगे, ये कितना हो गया, 5000। यानी x हमारा क्या निकल के आ गया, 5000 निकल के आ गया। यानी यहां जो 17 दिन के लिए खाना चल रहा है 825 ग्राम पर व्यक्ति को मिल रहा है। यानी यहाँ टोटल व्यक्ति कितना हो गए, टोटल जो व्यक्ति हो गए 5000 व्यक्ति हो गए। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि नए व्यक्ति कितने आए, यानी पहले से ही शुरुआत से कितने व्यक्ति थे, 3300 व्यक्ति थे। और यहाँ कितने हो गए, टोटल जो व्यक्ति हो गए 5000 हो गए। यानी हम इस 5000 में से अगर 3300 माइनस कर दे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि नए व्यक्ति की संख्या कितना है। यानी हम माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1700। यानी नए व्यक्ति का हमारा संख्या क्या निकल के आ गया, 1700 नए व्यक्ति आए। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक छावनी में 3300 आदमी हैं और 32 दिन का खाना है और प्रत्येक आदमी को 850 ग्राम मिलता है। 7 दिन बाद कुछ और लोग आ गए तो खाना अब 17 दिन चलेगा, जबकि अब खाना एक व्यक्ति को 825 ग्राम मिलेगा। तो बताएं कितने लोग नए आए। यानी पहले 850 ग्राम मिल रहा था, अब 825 ग्राम मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को। और खाना जो है, जो शेष खाना बच गया, यानी 7 दिन खाने के बाद जो शेष खाना बच गया, टोटल खाना कितने दिन का था, 32 दिन का खाना था। कितने व्यक्ति के लिए, 3300 व्यक्ति के लिए। और खाना 7 दिन वो खा चुके 3300 व्यक्ति, उसके बाद नए लोग आ रहे हैं, तो शेष खाना कितना बच गया, शेष जो खाना बच गया, अगर हम 32 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25। यानी 25 दिन का खाना बच गया 3300 व्यक्ति के लिए। लेकिन अब खाना कितना चल रहा है, 25 दिन ना चल के 17 दिन ही चल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि नए व्यक्ति कितने आए, हमें नए व्यक्ति की संख्या निकालना था। देखिए हमारे पास शेष जो खाना है छावनी के अंदर, शेष खाना कितना है, 25 दिन का खाना है 3300 व्यक्ति के लिए। और प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा था, 850 ग्राम। यानी इतना हमारे पास शेष खाना है। अब जो नए व्यक्ति आ गए, 3300 व्यक्ति तो पहले से थे, नए व्यक्ति आ गए। यानी हमने मान लिया कि यहाँ टोटल अब जब जो व्यक्ति हो गए छावनी के अंदर, x व्यक्ति हो गए। अब x व्यक्ति खाना जब खा रहे हैं तो 17 दिन खाना जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 825 ग्राम।
यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारा ग्राम से ग्राम कट गया, हम 825 को अगर 25 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 33 बार में। 33 से हम 3300 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 100 बार में। और 17 से हम 850 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 50 बार में। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, 5000। यानी यहाँ जो है 7 दिन बाद टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 5000 व्यक्ति हो गए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि नए व्यक्ति कितने आए। यानी हम इस 5000 में से अगर पुराने व्यक्ति यानी जो शुरू से थे 3300, उस 3300 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 5000 में से 3300 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि नए व्यक्ति कितने आए, 1700 नए व्यक्ति आए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि पुरुषों की एक निश्चित संख्या 25 घंटे में एक काम कर सकते हैं तो पुरुषों की समान संख्या का एक और समूह कितने घंटे में काम का दोगुना काम करेगा यदि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटा में जितना काम करते हैं उतना ही दूसरे समूह के 3 पुरुष 1 घंटा में करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 समूह दिया हुआ है और हमें दिया हुआ कि पहले समूह के 2 पुरुष यानी हमने मान लिया पहले समूह को M1, यानी पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटा में जितना काम करते हैं उतना ही काम दूसरे समूह के 3 पुरुष, दूसरे समूह को हमने मान लिया M2, 1 घंटा में करते हैं। यहाँ से हमारा दोनों समूह का क्या निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यानी M1 बटा M2 हमारा कितना हो गया, M1 बटा M2 हो गया 3/2। देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं 1.5 गुने 2/2। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 1.5 गुने 2। यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि M1 की इफिशियंसी जो है M2 के अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा है। M1 की इफिशियंसी M2 के अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि पहला जो हमारा समूह दिया हुआ है कि किसी काम को 25 घंटा में कर रहा है। यानी अगर M1 जो है एक काम को कर रहा है तो 25 घंटा का समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है, 25 घंटा का समय ले रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि अगर दूसरा समूह उस काम के दोगुना काम को, अगर हम ये मान लें कि M1 ही अगर दोगुना काम को करेगा तो कितना समय लेगा। अगर एक काम को करने में 25 घंटा का समय लग रहा है, 25 घंटा का समय लग रहा है तो दोगुना काम करने में कितना समय लग जाएगा, 50 घंटा का समय लग जाएगा। 50 घंटा का समय लग जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा समूह अगर उसके दोगुना काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा जो इफिशियंसी निकल के आया है, इफिशियंसी निकल के आया कि पहला समूह जो है दूसरे समूह के अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा है। अगर इफिशियंसी 1.5 गुना ज़्यादा है तो समय भी 1.5 गुना कम ले रहा होगा। यानी समय क्या होगा, M2 जो होगा यानी दूसरा समूह इस 50 घंटे से 1.5 गुना ज़्यादा समय लेगा दोगुना काम को करने में। यानी अगर M2 जो है इसी काम को अगर करेगा, दोगुना काम को करेगा तो कितना समय ले लेगा, हम इसमें गुना करेंगे 1.5 से। अगर हम 50 में 1.5 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 में अगर 1.5 से अगर हम गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 75। ये कितना हो जाएगा, 75। यानी दूसरा समूह उसके दुगुने काम को कितना घंटा में कर सकता है, 75 घंटा में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 75 घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि पुरुषों की एक निश्चित संख्या 25 घंटे में एक काम कर सकते हैं तो पुरुषों की एक समान संख्या का एक और समूह कितने घंटे में काम का दोगुना काम करेगा यदि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटा में जितना काम करते हैं उतना दूसरे समूह के 3 पुरुष 1 घंटा में करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम दोनों समूह का इफिशियंसी निकाल लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटा में जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम दूसरे समूह के 3 पुरुष 1 घंटा में कर रहे हैं। हमने पहले समूह को M1 मान लिया, दूसरे समूह को M2 मान लिया। यहाँ से हमारा M1 और M2 का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 3/2। यानी M1 का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट है तो M2 का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट है। देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 1.5 गुने 2। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि M1 की इफिशियंसी M2 के अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा है। M1 की इफिशियंसी M2 के अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा है। तो अगर बराबर काम कराया जाए M1 और M2 से
तो M2 जो है M1 की अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि इफिशियंसी जो है M1 की M2 से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो अगर M1 जो काम करेगा वही काम अगर M2 से कराया जाए तो M2 क्या करेगा, 1.5 गुना ज़्यादा समय लेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर पहला समूह किसी एक काम को अगर 25 घंटा में कर रहा है, तो हम ये मान लें कि अगर दुगुना काम अगर पहले समूह से अगर हम कराते तो कितना समय लग जाता, 50 घंटा का समय लग जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर दुगुना काम दूसरे समूह से अगर हम करवाएं तो कितना समय लगेगा। देखिए अगर पहले समूह ही अगर दुगुना काम करता तो 50 घंटा का समय लग जाता, तो दूसरे समूह अगर इस काम को करे यानी इस दुगुना काम को करे तो कितना समय लगेगा। पहले समूह को दूसरे समूह की अपेक्षा 1.5 गुना कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले समूह का इफिशियंसी जो है दूसरे समूह के इफिशियंसी से 1.5 गुना ज़्यादा है, तो समय भी 1.5 गुना कम लगा होगा। यानी पहले समूह को अगर 50 घंटा लग रहा है तो दूसरे समूह को क्या लगेगा, दूसरे समूह को 50 का हम 1.5 गुना लेंगे यानी 75 घंटा का समय लग जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि दूसरे समूह अगर उस काम के दुगुने काम को करे तो कितना समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 75 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक महिला द्वारा 8 घंटा में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 6 घंटा में या एक लड़के द्वारा 12 घंटा में किए गए कार्य के बराबर है। यदि 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, महिला पुरुष और लड़का का हम इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए हम इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक महिला द्वारा 8 घंटा में किया गया कार्य, यानी एक महिला द्वारा 8 घंटा में किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा 6 घंटा में किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा 6 घंटा में किया गया कार्य, या एक लड़के द्वारा 12 घंटा में किया गया कार्य। एक लड़के द्वारा 12 घंटा में किया गया कार्य क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से अगर इसे 2 से काटेंगे, 2 से ये 4 बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यहाँ से हमारे निकल के आ गया 4W बराबर 3M बराबर किसके हो जाएगा, 6V। अब हम यहाँ से औरत, पुरुष और बच्चा का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा W/M/B कैसे निकल के आ जाएगा। हमें W चाहिए, यानी हम इस W को ढक लेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी ये हमारा हो गया 18। 6 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 18। फिर हमें M चाहिए, हम इस M को ढक लेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी अब ये कितना हो जाएगा 24/2। हमें B चाहिए, B को ढक लेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी 4 में 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम इसे 4 में 3 से गुना किए 12 हो गया। अब हम इसे 6 से काट सकते हैं, ये 6 से 3 बार में जाएगा, ये 6 से 4 बार में, ये 6 से 2 बार में, यानी हमारा रेशियो जो आ गया निकल के 3:4:2। यानी अगर औरत का इफिशियंसी 3 यूनिट होगा तो पुरुष का कितना होगा, 4 यूनिट, और बच्चा का कितना होगा, 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 9 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यानी 9 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। यानी यहाँ जितना वर्क यूनिट हो रहा होगा उतना ही वर्क यूनिट हमें किससे कराना है, हमें किससे कराना है, 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के से मिलके, यानी 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के से मिलके हमें कराना है। और ये काम कितना देर कर रहे हैं, 8 घंटा प्रतिदिन कर रहे हैं, 8 घंटा प्रतिदिन कर रहे हैं, यानी समय इनको कितना लग जाएगा, हमने मान लिया x दिन लग जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम M, W और B का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए M किसके बराबर है, M जो है 4 यूनिट के बराबर है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 6 और हम 12 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 48। और हम 12 में अगर 3 से गुना करेंगे, 12 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36।
और 12 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, गुने 8 गुने x। अब देखिए हम यहाँ से अगर काटेंगे, हम यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन लेके काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 4 3 और ये 2। उसके बाद हम यहाँ से 2 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से कितने बार में, ये 4 से कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे, 4 3 7 2 9, यानी ये हमारा हो गया 9 गुने 2 गुने x, और इस साइड क्या हो गया 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 3 इंटू 3 से हम 9 को काट सकते हैं, हमारा यहाँ से x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 3/2 दिन। हमारा समय कितना लग जाएगा, 3/2 दिन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक महिला द्वारा 8 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में या एक लड़के द्वारा 12 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। यदि 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा पुरुष का, महिला का और लड़का का। तो देखिए हम इफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि एक महिला 8 घंटे काम करके जितना काम कर रही है उतना ही काम एक पुरुष 6 घंटा में कर रहे हैं, और उतना ही काम जो है एक लड़का 12 घंटा में कर रहे हैं। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 4W = 3M = किसके बराबर हो गया, 6B के बराबर। अब देखिए हमें यहाँ से W/M/B अगर निकालना है, यानी औरत पुरुष और बच्चा का अगर हमें इफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो हम रेशियो कैसे निकाल पाएंगे। हमें अगर W चाहिए तो हम इस W को ढक लेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी 3 में अगर 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18। हमें M चाहिए, हम इस M को ढक लेंगे और इस 4 और 6 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24। हमें B चाहिए, हम इस B को ढक लेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 18:24:12। हम इसे जो है 6 से काट लेते हैं, ये जाएगा 3 बार में, ये 4 बार में, ये 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा इफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया कि अगर औरत का इफिशिएंसी अगर 3 यूनिट होगा तो पुरुष का कितना होगा, 4 यूनिट, और लड़का का कितना होगा, 2 यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 9 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी यहाँ जितना वर्क यूनिट हुआ उसी वर्क यूनिट को अगर 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के मिलके और प्रत्येक दिन 8 घंटा प्रतिदिन अगर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से हम अपना टोटल वर्क यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 पुरुष 6 घंटा 6 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, यानी हमारा पुरुष यानी M का तो यहाँ वैल्यू पता है कितना है, एफिशिएंसी 4 यूनिट, यानी यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। इसी वर्क को हमें किससे कराना है, 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के से कराना है, और प्रत्येक दिन काम कितना कर रहे हैं, 8 घंटा प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमने काम को मान लिया कि कितने दिन में समाप्त होगा, दिन को हमने x मान लिया। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3/2 दिन, यानी 12 पुरुष 12 लड़के और 12 महिला मिलकर अगर उस काम को प्रत्येक दिन 8 घंटा के हिसाब से काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 3/2 दिन में। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 32 महिला इसी काम को 24 दिन में कर सकती है। 16 आदमी और 16 महिला काम की शुरुआत करते हैं और 12 दिन तक करते हैं। इसके बाद कितने आदमी को जोड़ा जाए कि शेष काम 2 दिन में खत्म हो जाए। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पुरुष और महिला का इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले पुरुष और महिला का इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 24 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में, और इसी काम को यानी जितना वर्क यूनिट यहाँ हुआ उसी काम को 32 महिला कितना दिन में कर रही है, 24 दिन में कर रही है। 32 महिला कितना दिन में कर रही है, 24 दिन में कर रही है। अब देखिए यहाँ से हम काटेंगे, ये 16 से 32 कटेगा 2 बार में, और ये 24 से 24 कट गया। हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, M किसके बराबर है, 2W के बराबर,
यानी एक पुरुष जितना काम कर रहा होगा एक दिन में, तो उस काम को 2 महिला मिल के करेगी। यानी एक पुरुष किसके बराबर है? 2 महिला के बराबर है। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि काम का शुरुआत कौन कर रहे हैं? 16 आदमी प्लस के 16 औरत, और कितना दिन काम कर रहे हैं? 12 दिन काम कर रहे हैं। देखिए यहां एक पुरुष किसके बराबर है? 2 महिला के बराबर। तो हम इस 16 महिला के जगह क्या लिख सकते हैं? 16 महिला के जगह हम 8 पुरुष लिख सकते हैं। यानी हम इस 16 डब्लू के जगह क्या लिख सकते हैं? 8 मैन। अब जो है टोटल जो है 24 आदमी हो गए, और काम कितना दिन कर रहे हैं? 12 दिन काम कर रहे हैं। तो हमें अब शेष काम निकालना है। देखिए अगर 24 पुरुष थे तो काम कितना दिन में खत्म हो रहा था? 16 दिन में काम खत्म हो रहा था। और 24 पुरुष अगर 12 दिन तक काम कर रहे हैं तो हमारा शेष काम कितना बच जाएगा? जो हमारा शेष काम हो जाएगा, शेष काम कितना हो जाएगा? 24 पुरुष अगर 12 दिन तक काम कर रहे हैं और 24 पुरुष अगर 16 दिन तक काम करते तो काम पूरा समाप्त हो जाता। यानी शेष काम जो हमारा बच गया वो 24 पुरुष के द्वारा किए गए 4 दिन के काम के बराबर शेष काम बच गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कितने आदमी को और जोड़ा जाए कि शेष काम 2 दिन में खत्म हो जाए। अगर 24 पुरुष है तो शेष काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो अगर हम इसके दुगुने पुरुष ले ले यानी 48 पुरुष ले ले तो काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी हम 48 अगर पुरुष ले ले तो काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी हम कितने पुरुष और ऐड करें? यानी हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 24 पुरुष। कितने पुरुष और ऐड करें? 24 पुरुष अगर और ले लें तो काम जो है शेष काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 32 महिला इसी काम को 24 दिन में कर सकती है। 16 आदमी और 16 महिला काम की शुरुआत करते हैं और 12 दिन तक करते हैं। उसके बाद कितने आदमी और जोड़े जाएं कि शेष काम 2 दिन में खत्म हो जाए? हमसे पूछ रहा है कि कितने आदमी और जोड़े जाएं कि शेष काम जो है 2 दिन में खत्म हो जाए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? पुरुष और महिला का हम इफिशियंसी निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, यानी यहाँ जितना वर्क यूनिट हुआ उतना ही वर्क यूनिट को 32 महिला मिलकर 24 दिन में कर रही हैं। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? M = 2W। यानी एक पुरुष किसके बराबर है? 2 महिला के बराबर है। एक पुरुष जो है 2 महिला के बराबर है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 16 पुरुष और 16 महिला मिलकर काम का शुरुआत करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं। तो हमें जो निकालना था कि शेष काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए कितना पुरुष को और जोड़ा जाए। तो देखिए हम इस 16 महिला के जगह क्या लिख सकते हैं? हम 16 महिला के जगह 8 पुरुष को लिख सकते हैं, क्योंकि एक पुरुष किसके बराबर है? 2 महिला के बराबर। तो 8 पुरुष किसके बराबर हो जाएगा? 16 महिला के बराबर। यानी अब यहाँ जो है कितने लोग हो गए? 24 आदमी हो गया, और काम कितने दिन हो रहा है? 12 दिन हो रहा है। और हमें क्वेश्चन में शुरुआत में दिया हुआ था कि 24 आदमी उस काम को 16 दिन में कर रहे थे। यानी 24 आदमी अगर 12 दिन तक काम कर रहे हैं तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम जो है 24 आदमी के द्वारा 4 दिन में जो काम किया जाता वो शेष काम बच गया, क्योंकि 12 दिन तक कर रहे हैं और पूरे काम को खत्म करने में 16 दिन का समय लग रहा है। तो शेष काम कितना बच गया? 24 आदमी के द्वारा जो 4 दिन में काम किया जाता वो हमारा शेष काम बच गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो शेष काम बचेगा उस शेष काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए कितने पुरुष को और जोड़ा जाए। देखिए 24 आदमी जो है 4 दिन में शेष काम कर रहे हैं, तो अगर हम इस 24 आदमी के दुगने आदमी को ले लें तो शेष काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी हमारा आंसर निकल के आ गया कि 24 पुरुष को अगर हम और ऐड कर लें तो शेष काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के एक काम को 88 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी काम को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलके कितना दिन में कर पाएगा? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ इफिशियंसी निकालेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक पुरुष किसी काम को 88 दिन में करते हैं और इतना ही यूनिट काम, यानी पुरुष के द्वारा किए गए काम के बराबर जो है 2 महिला मिलके 88 दिन में कर रही है।
और हमें क्या दिया हुआ है कि 3 लड़के उसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 88 दिन में कर रहे हैं। यहां से हमारा 88 से 88 कट जाएगा, यहां क्या बच गया, M2W किसके बराबर हो जाएगा, 3B के बराबर। अब देखिए हमें रेशियो निकालना था कि आदमी, औरत और बच्चा का इफिशियंसी के रेशियो निकालना था। यानी हमें M चाहिए तो हम M को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, यानी 2 और 3 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें W चाहिए, हम इस W को ढकेंगे और 3 और 1 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें B चाहिए, हम B को ढक लेंगे और इस W को वाले यानी 2 और 1 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया कि अगर आदमी का इफिशियंसी 6 यूनिट है तो औरत का कितना है, 3 यूनिट, और लड़का का कितना है, 2 यूनिट है। अब देखिए हमें इफिशियंसी पता चल गया तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एक आदमी कितने दिन में कर पा रहा है, 88 दिन में कर रहा है। यानी एक आदमी 88 दिन में जितना यूनिट वर्क कर रहा होगा, इसी यूनिट वर्क को हमें किससे कराना है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का से मिलके कराना है। यानी एक आदमी प्लस का एक महिला और प्लस का एक लड़का, हमने मान लिया कि ये कितने दिन में कर पाएंगे, x दिन में। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, M, W और B का वैल्यू पुट करेंगे। M का वैल्यू क्या है, 6 है, यानी ये हो जाएगा 6 × 88। और यहाँ जो है हम अगर M के वैल्यू से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 है तो 6 ही हो जाएगा। यानी हम इसे ऐड कर लेते हैं, 6 3 9 और 2 कितना हो गया, 11। यानी यहाँ जो हो जाएगा 11 यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में। तो यहाँ से हमें 88 गुने 6 यूनिट काम करना है और तीनों मिल के एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं, तो समय कितना लगेगा, हम इस 11 से काटेंगे, 8 बार में जाएगा, यानी हमारा x निकल के क्या आ गया, 48 दिन। कितना समय लग जाएगा, 48 दिन का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के एक काम को 88 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसी काम को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलके कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे। हमें क्या दिया है कि एक आदमी 88 दिन में कर रहे हैं, 2 औरत, 2 महिला यानी कितना दिन में कर रही है, 88 दिन में, और 3 लड़के जो मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, 88 दिन में। यहाँ से हमारा 88 से 88 कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया एक आदमी बराबर कितना है, 2 औरत के बराबर कितना है, 3 बच्चे के। यहाँ से हम आदमी, औरत और क्या निकाल सकते हैं, बच्चा का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमारा इफिशियंसी का रेशियो कितना निकल के आएगा, 6:3:2। यानी आदमी का इफिशियंसी अगर 6 यूनिट होगा तो औरत का कितना होगा, 3 यूनिट, और लड़का का कितना होगा, 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर अगर इस काम को करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। एक आदमी मिलके कितने दिन में कर रहा है, 88 दिन में, और आदमी का इफिशियंसी हमें पता चल गया 6 यूनिट। यानी हमारा टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 6 × 88। अब इस काम को हमें कराना था एक आदमी, एक महिला और एक लड़के से मिलके कराना था। हमने मान लिया ये मिलके x दिन में करेंगे। हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना था। अगर तीनों मिलके करें तो एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, तीनों मिलके करें यानी एक महिला, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलके अगर करे तो तीनों एक दिन में कितना कर पाएंगे, 6 3 9 2 11, यानी तीनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट काम कर पाएंगे। तो कितना समय लग जाएगा, यानी 11 × x दिन समय लग जाएगा। यानी हम इस 11 से 88 को काटेंगे, कितने बार में गया, 8 बार में। 8 में हम 6 से गुना किए, हमारा क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू 48। यानी टोटल 48 दिन का समय लग जाएगा अगर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलके करेंगे तो 48 दिन का हमारा टोटल समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 48 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।